का जिन्होंने निर्वहन किया है, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, अभी पार्टी में चुनाव समिति के सदस्य हैं और पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में हम सबके मार्गदर्शन के लिए भेजा है। 21 तारीख से छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है, लगातार विभिन्न बैठकें उन्होंने ली है। आज आपके बीच आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित है। मैं आदरणीय ओम माथुर जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। पहली बार प्रभारी बनने के बाद आया हूं और पहली बार ही आपसे मिलना हुआ। एक सेकंड। रचनात्मक दृष्टि से पहला प्रवास, ठीक है। भिन्न मोर्चे, भिन्न पदाधिकारी, भिन्न हमारे संगठन के लोग हैं, जितनी कमेटियां हैं, उनसे व्यक्तिगत चर्चाएं, चाहे वो मोर्चे हो, चाहे प्रकोष्ठ हो, चाहे कोर कमेटी हो, चाहे सीनियर लीडर हो, प्रदेश के पदाधिकारी। पिछले 2 दिन से लगातार हमारी बैठकें हो रही है। बैठकों में उनकी रिपोर्ट देना, आगामी कार्य योजना को उनके सामने रखना और जो कुछ अन्य चल रहा है उसके विषय में उनके बीच में रखना, उनको भी सुनना। ये 2 दिन का मेरा प्रवास था। शुद्ध रूप से मैं कह सकता हूँ एक सृजनात्मक प्रवास था। अगला टूर जब भी होगा वो डिटेल जैसा प्रदेश की इकाई बनाएगी उस तरह से होगा। आप लोगों को कुछ पूछना हो। सर, मेरा नाम खोमन साहू है, मैं एशियन न्यूज से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनौती नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि विधायक और सीएम को टारगेट करिए। 2023 में जीत निश्चित है, इसका क्या मायने है सर? ये मायने सीधा आपके प्रश्न के उत्तर नहीं है, उत्तर भी उसी में समाहित है कि जिस तरह का इस प्रदेश का वायुमंडल बनाया रखा है 4 गुट, जो लूट मचा रखी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नीचे तक हो रहा है, मैं आज ज्यादा उस विषय में बोलना नहीं चाहता, मैं डिटेल प्रमाणित चीजें भी आपको बता सकता हूँ। सर, आपने कहा इसलिए मैं पूरा करूँ, इसलिए मान के चलिए कि बिल्कुल कोई चुनौती नहीं थी। जब मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी था तो उस समय हमारे पास सिर्फ 47 सीट थी। उस समय भी जब हमने 250 पार का, पहली बार 300 पार का, तो आप लोगों के बीच में यही प्रश्न था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 8 वर्षों में काम किया है, हर घर तक जो चीज पहुंचाई है, हर घर की चिंता की है, वो सब लेकर के कार्यकर्ता को सजग करना, वही दायित्व मेरा। इसलिए मैं चुनौती अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनौती नहीं मानता। आपने जो कहा था कि मुख्यमंत्री पे और विधायकों पे टारगेट कीजिए अपने मीडिया विभाग से। जी, उसी में मुख्यमंत्री का बयान आया है कि मैं कोट करके कह रहा हूँ कि बीजेपी के छुड़वैये नेता है, कुछ भी कहते रहते हैं। अब वो कुछ भी समझे, ये उनका अधिकार है। मैं विरोधी दल बात नहीं करता हूँ, क्या है क्या नहीं है वो सब बताएगा। नई दुनिया से संदीप जी। माथुर जी, मेरा सवाल है कि पूरे प्रदेश के जो विधायक हैं उनको किस तरह से जो निष्क्रिय रूप से काम कर रहे थे बीजेपी के जो विधायक हैं और जो दावेदार हैं आने वाले समय के, उनको कैसे चार्ज करेंगे, सक्रिय करेंगे, क्या रणनीति? देखिए, ये एक फलते फूलते परिवार में इस तरह की चीजें हर जगह रहती है और ये पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और जो पार्टी निर्णय कर लेती है उस निर्णय के साथ संपूर्ण कार्यकर्ता लगता है और उसी तरह से वो चार्ज होते रहते हैं। अश्विनी पांडे जी, दैनिक भास्कर। उत्तर प्रदेश में आप प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आप कैसे अलग मांग, तो वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में कोई अंतर है? हर स्टेट की अपनी अपनी अलग राजनीति होती है तो छत्तीसगढ़ और राजनीति को देखो। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जब मैं गया था तो हमारी सरकार केंद्र में नई बनी, 14 में बनी, 16 बन के चला गया और हमारे लिए वो एक नया विषय था। लेकिन आज हमारी केंद्र की सरकार को 8 साल हो गए, आदरणीय मोदी जी के काम को 8 साल हो गए, उसमें बहुत अंतर है। हर स्टेट की राजनीति
अलग अलग होती है। महाराष्ट्र भी रहा है, मध्य प्रदेश भी 2001 में रहा। ये चीजें हर स्टेट की अलग अलग रहती है। हम उस स्टेट को ध्यान में रख करके हमारी रणनीति बनाते हैं। माथुर जी, मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन से। माथुर जी, मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन न्यूज से। आप लोग बोलते हैं आप सर, मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन न्यूज से। जिस तरह से पूरे प्रदेश में सर धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, खुद प्रदेश के गृह मंत्री बात को स्वीकारते भी रहे, एसपी भी केवल लेटर लिख चुके हैं, उसके बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हो नहीं रहा है, जबकि इससे प्रदेश में कई जगहों पर तनाव की स्थिति बढ़ रही है। आपका आकलन क्या कहता है और कितना बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण? कांग्रेस अब हमको डायरेक्ट चुनाव में नहीं हरा सकती, और इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रकार के तत्वों का उपयोग करके, जो पिछले साल भर से आप लोग खुद दिखा रहे हो, खुद बता रहे हो कहाँ क्या हो रहा है। डेली कोई न कोई कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम उनको भी जागृत करेंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में संपूर्ण देश की राजनीति को टर्न किया है। जो राजनीति अब तक जातीयता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर थी, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकासवाद की ओर ले गए, और उसी का परिणाम आपको धीरे धीरे हर स्टेट में दिख रहा है। सत्यप्रकाश जी, प्लीज। माथुर जी, मेरा सवाल ये था कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 2-3 दफे प्रदेश प्रभारी बदले, जब जब नए बने अलग अलग सूत्र देकर, अलग अलग सूत्र वाक्य देकर गए, उसमें कितना खड़ा उतरती अभी बीजेपी दिखाई दे रही है? सामने चुनाव है, ये तो समय बताएगा आपको, और सूत्र एक ही होता है, और ये पार्टी की व्यवस्था है, किसको किस काम में लगाना, वो अलग अलग व्यवस्था होती है। लेकिन ये सब जानकारी आपको समय समय में मिलती रहेगी। राजेश मिश्रा जी, आईबीसी, इसके बाद दामिनी जी। सर, अभी तक आपने जो बातचीत की लोगों से, सबसे बातचीत हुई, क्या लग रहा है पिछले चुनाव के हार की वजह क्या थी, क्या नजर आया आपको? मैं पिछली बातों को याद नहीं करके अगला टारगेट किया, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देता हूँ। और पार्टी पूरे मूड में है कि 2023 में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाए, और इसी मूड में मेरा काम है लगाने का। दामिनी जी, बंसल। सर, आरक्षण की आग में आज पूरा प्रदेश जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या तोड़ लाएगी आरक्षण में चुनाव? देखिए, कांग्रेस बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के एक ड्राइव दे रही है, और इस ड्राइव को रोकने पे भी उन्हीं के लोग लगे। इसलिए मामला ये कोर्ट का है। इस तरह की चीजें कभी चलने ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की देन है आरक्षण का जो मुद्दा है। नहीं, वो कुछ भी कहे, कांग्रेस का अधिकार है हमारे बारे में कुछ भी कहने का, लेकिन इसका जवाब आने वाले चुनाव में मतदाता देंगे। माथुर जी, जो बीजेपी के मुद्दे थे वही मुद्दे अब कांग्रेस के पास हो गए। कांग्रेस ने उन मुद्दों को हथियार